हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। लग रहा है नस्ट्राडामस की भविष्यवाणी कि 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा सच हो रही है। रोज कोई ना कोई देश वॉर स्टार्ट कर दे रहा है। इस बार थाईलैंड एंड कंबोडिया में वॉर स्टार्ट हो गई है। आप बोलेंगे कि सर, थाईलैंड वही ना जहाँ का मसाज बहुत फेमस है और लेडी बॉय मिलते हैं। तो हाँ, वही थाईलैंड। ऑल्सो इसमें इंडिया का एंगल भी जानेंगे। सबसे पहले आप लोग वॉर के विजुअल्स देख लीजिए जो कि डराने वाले हैं। फिर मैं पूरा इवेंट एक्सप्लेन करता हूँ। ये थाईलैंड है और ये कंबोडिया है। इस बार जो 24 जुलाई को क्लैश हुए हैं वो मेनली इन्हीं 6 जगहों पर हुए हैं। मगर इसमें से जो सबसे ज़्यादा सेंटर में प्लेस है वह है यह मंदिर प्रिय विहार टेम्पल। हाँ, ऑफ कोर्स ये शिव जी का है। तो यहाँ पास्ट में भी क्लैशेस होते रहते हैं और इस बार भी सबसे ज़्यादा क्लैश कहीं हुआ है तो वो यहीं हुआ है। बेसिकली यहीं पर स्टार्ट हुआ था और यही वो शिव मंदिर है, प्रिय विहार शिव मंदिर, जिसको कि हर इंडियन न्यूज़ चैनल दिखा दिखाकर टीआरपी बटोर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या क्या है। बेसिकली हुआ ये है कि कल 24 जुलाई को थाईलैंड एंड कंबोडिया के सोल्जर्स इसी प्री विहार मंदिर पर भिड़ गए और थाईलैंड का एक सोल्जर मारा गया, जिसके बाद दोनों देशों के सोल्जर ने फायरिंग स्टार्ट की। कंबोडिया ने आर्टिलरी एंड रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर दिया, जिसके कारण 12 थाई सिविलियंस मारे गए। जिसके रिस्पॉन्स में थाईलैंड ने यूएसए से परमिशन लेकर F-16 फाइटर जेट से कंबोडियन मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर दिया। अभी तक वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है, मगर इन दोनों देशों के बीच में जितने भी ओपन रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया है और ट्रेड को भी एक तरीके से स्थगित कर दिया गया है। मगर ये देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स इस वॉर में 12 और लोग मर चुके हैं अब तक, वो भी थाई सिविलियंस। कंबोडिया का कितना डैमेज हुआ है या कितने लोग मरे हैं, कंबोडिया ने अब तक उसको ऑफिशियल नहीं किया है। सबसे पहले आप दोनों देशों के पावर का कंपैरिजन देख लीजिए, फिर मैं आगे इस इवेंट के रीजन के ऊपर और डिटेल में बात करूंगा। एरिया में जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग 3 टाइम्स बड़ा है थाईलैंड कंबोडिया से। इस तरफ जितना भी रेड में है वो थाईलैंड है और ब्लू में जितना भी है वो कंबोडिया है। अगर आप पॉपुलेशन में भी देखें तो अप्रॉक्स 7 मिलियन पॉपुलेशन है थाईलैंड की और अप्रॉक्स 2 मिलियन पॉपुलेशन है कंबोडिया की। एक्टिव पर्सनल में भी देखें तो थाईलैंड के पास 3,60,000 एक्टिव पर्सनल है और कंबोडिया का 2,21,000। डिफेंस बजट यहाँ पर मेनली डिफरेंस क्रिएट करता है। जो थाईलैंड का डिफेंस बजट है वो 5.8 बिलियन डॉलर्स का है। ऑन द अदर हैंड कंबोडिया का डिफेंस बजट सिर्फ और सिर्फ 860 मिलियन डॉलर। अगर हम एयर पावर की बात करें तो कंबोडिया के पास एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड थाईलैंड के पास 72 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एक्चुअली। और हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो कंबोडिया का 0 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और थाईलैंड के पास 7 है। तो एक तरीके से अगर एयरफोर्स की बात आई तो उसमें थाईलैंड आराम से जीत जाएगा। तो इन सब चीज़ का बस यही एक वो है कि थाईलैंड की नेवी या फिर एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू कंबोडिया। इस वॉर के होने के मेनली दो रीजंस। पहला, रिसेंटली ही थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पैटोंग टान शिनावात्रा ने कंबोडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर हन सेन को फ़ोन कॉल पर अंकल बोला था और अपने ही आर्मी चीफ की बुराई की थी और वो फ़ोन कॉल हनसेन ने लीक कर दिया, जिसके बाद थाई कोर्ट ने पैटोंग टान को सस्पेंड कर दिया उनकी पीएम की पोस्ट से और अभी वहां पर मेजरली मिलिट्री पावर में है। तो मिलिट्री ये चाहती है कि किसी भी तरीके से उनको पब्लिक सपोर्ट मिल जाए नेशनलिज्म के नाम पर। इसलिए हो सकता है कि ये जो पूरा क्लैश है वो एक तरीके से थाईलैंड ने ही शुरू किया, क्योंकि अगर थाईलैंड को इसको बढ़ाना नहीं होता तो आर्टिलरी के रिस्पॉन्स में फाइटर जेट से बेसिस को बॉम्ब कोई नहीं करता है।
इसकी जो मेनली दूसरी वजह है वो यह है कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में किसका दबदबा होगा, यूएसए का या चाइना का। कंबोडिया में भी वन पार्टी सिस्टम ही चलता है लाइक चाइना, एंड चाइना के डेट ट्रैप में कंबोडिया अच्छा खासा फंस चुका है। और कंबोडिया को ये बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था कि अगर उनको एक स्टेट की तरफ परसिस्ट करना है तो उनको एक चाइनीज कॉलोनी बननी पड़ेगी। इसलिए कंबोडिया ने चाइना को अपना एक नेवल बेस, रियाम नेवल बेस भी दे चुका है। और थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड को यूएसए का सपोर्ट है, तो ये यूएसए एंड चाइना की प्रॉक्सी वॉर है। जो जीतेगा साउथ ईस्ट एशियन रीजन में उसका दबदबा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ना इसमें इंडिया का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इंडिया को भी चाइना को काउंटर करना है। और म्यांमार में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत हो गया है आफ्टर जो वहां पर मिलिट्री ने कूप किया था। तो इंडिया के लिए अच्छा है इफ यूएसए साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। ऑल्सो जो भी कंपनीज चाइना से निकल रही थी उनमें से कुछ थाईलैंड भी जा रही थी, जो कि वॉर के बाद इंडिया में वापस से आ सकती हैं। खैर पावर को देख के यही लगता है कि थाईलैंड आराम से कंबोडिया को हरा देगा और एक कंबोडिया का लार्ज पार्ट और एरिया कब्जा लेगा, जो कि उनको कब्जा करना ही है। तो जहां तक मुझे लगता है थाईलैंड कंबोडिया का जो ये कोस्टल रीजन है उसको अच्छा खासा कब्जा लेगा, और इधर जो भी टेम्पल वगैरह वाला रीजन है इसको भी कब्जा लेगा। और अंत में मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ, इसका आंसर कमेंट में कीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। विच यूरोपियन कंट्री साइंड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन जुलाई 24 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग सुन ही रहे होंगे कि ट्रंप हमेशा ये धमकी दे रहे हैं कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो कौन से देश ने इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 24 जुलाई 2025 को? जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली। थैंक यू वेरी मच।